नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, साहित्य में कुछ और भाग कराना था, तो साहित्य में थोड़ा से और हम सोचे करवा दें आप लोगों को, ताकि कल के एग्जाम में आपको इसका अच्छे से अच्छा फायदा मिले। ठीक है, साहित्य का एक और ये पुरस्कार रह गया था, है ना। और ज्ञानपीठ बता दिया गया, व्यास बता दिया गया, और सरस्वती है, अकादमी पुरस्कार बता दिया गया है ना। तो सरस्वती वाला भी देख लो। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है, सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, यानी किस फाउंडेशन ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। तो याद रखिए, सरस्वती सम्मान जो होता है वो के बिड़ला ग्रुप की तरफ से दिया जाता है, के बिड़ला ग्रुप देता है। और इस ग्रुप ने जो मतलब ये ग्रुप जो देता है उसमें क्या क्या मिलता है, सरस्वती सम्मान में जो दिया जाता है पुरस्कार वो क्या क्या मिलता है। देखो इसमें एक तो पहली बात, आपको एक शॉल दिया जाएगा, एक शॉल भेंट की जाती है। उसके बाद प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसको प्रमाण पत्र कहते हैं, यानी कि सरस्वती सम्मान जिसमें लिखा होता है, व्यक्ति का नाम लिखा होता है ना। तो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है। 15 लाख रुपए सबसे ज्यादा किसमें दिया जाता है पैसा, एक 50 लाख का है, ठीक नहीं, 50,000 का, ये सबसे ज्यादा दिया जाने वाले पैसा वाला है। 15 लाख रुपए सबसे ज्यादा इसमें दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिया जाता है। एक साल एक प्रशस्ति पत्र 15 लाख रुपए, इतना दिया जाता है सरस्वती सम्मान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ विविध से संबंधित है, जो मान लो आ ही जाए आपके एग्जाम में, है ना। तो कोशिश किए कि थोड़ा सा ये सब बता दें, ताकि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हिंदी का प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना पूछा जाता है। प्रथम से संबंधित बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम कवि कौन है। जैसे कि राहुल और नागेंद्र दोनों लोग मिलके क्या कहते हैं, हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं, सरहपा को मानते हैं, है ना। उसी तरह सब लोग जो है अलग अलग मानते हैं कवि की प्रथम कवि कौन है, द्वितीय कवि कौन है ना। देखो हिंदी की प्रथम रचना, आपको हिंदी की प्रथम रचना बतानी। तो हिंदी की प्रथम रचना की बात करें तो हिंदी की प्रथम रचना होती है श्रावकाचार। हिंदी की प्रथम रचना की बात करें तो श्रावकाचार होता है। इसी तरह पेपर में पूछ लेता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी, 4 ऑप्शन में देगा और एक ऑप्शन आपका रहेगा श्रावकाचार। ठीक, दूसरा प्रश्न कहता है हिंदी गद्य का प्रथम युग कौन सा है। ये तो सबको मालूम होगा कि हिंदी गद्य का प्रथम युग कौन सा होता है, इंटर में पढ़ के आए हैं, और ये होता है भारतेंद्र युग होता है। हिंदी गद्य का प्रथम युग भारतेंद्र युग को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कई बार बता चुके हैं, ऑफलाइन बच्चों में कई बार बता चुके हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए अच्छा है ना, ध्यान दे इसको। और इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार देख के जरूर जाएं। ठीक है, किस्मत में होगा तो ये आज अगर फंस जाएगा यहां से तो बहुत अच्छी बात है ना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो पृथ्वीराज रासो है। कौन है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, अगला है आपका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपका प्रिप्रवास को माना गया है। प्रथम महाकाव्य की जब बात करेगा तो प्रथम महाकाव्य आपका प्रिप्रवास होता है। अगला है आपका हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। रेखा चित्र पढ़ा दिया गया है, तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र जो होता है पद्म पराग होता है। क्या होता है, पद्म पराग होता है। हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज, रिपोतार्ज भी बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया साहित्य में। तो हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज लक्ष्मीपुरा होता है। ये सब पढ़ाए जा चुके हैं। रेखा चित्र से संबंधित जो लेखक होते हैं, रिपोतार्ज से संबंधित जो होते हैं, सब चीज पढ़ाया गया है। ठीक है, हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज लक्ष्मीपुरा होता है। हिंदी का प्रथम गद्य की बात करें, अगला है हिंदी का प्रथम गद्य तो पाउमचरियो है। क्या है, पाउमचरियो है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, देखो यहाँ रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी बोली की प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है। हिंदी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास। अब देखिए कुछ रचना है और कुछ रचनाकार है, ये सब इसमें मिलाए हुए हैं, ये नहीं कि सबको अलग अलग करके हम बताएं।
सब एक ही में है, ठीक है। रचना है और कुछ रचनाकार, जैसे लोक आयतन, बहुत इंपॉर्टेंट है लोक आयतन। लोक आयतन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोक आयतन के रचनाकार की बात करें तो लोक आयतन के रचनाकार हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत होते हैं इसके रचनाकार। लोक आयतन, लोक आयतन जिसको कहते हैं, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। आवारा मसीहा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आवारा मसीहा की बात करें तो आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है आवारा मसीहा। एक बार देख के जरूर जाना इसको, ठीक है। 64 रूसी कविताएं, ठीक है। अब हर एग्जाम में हरिवंश राय बच्चन को कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 64 रूसी कविताएं जो हैं हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। अगर रचना की बात करें कि 64 रूसी कविताएं किसकी है तो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब तो पुराने हो गए हैं ना, बहुत पूछ चुके हैं। 64 रूसी कविताएं तो हरिवंश राय बच्चन की हो जाती है। और साहित्य लहरी, अगर साहित्य लहरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी की बात करें तो हमारे सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की। अब कवितावली होता है, एक गीतावली होता है, तो ये दोनों जो रचना है किसकी है? ये तुलसीदास की। ये तो सबको रटा होगा, पता ही होगा, लेकिन पूछ लेगा तो कम से कम बताना सही सही कि हाँ कवितावली किसकी है और गीतावली किसकी है। अगला है आपका प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रेम वाटिका, और प्रेम वाटिका होता है रसखान की है प्रेम वाटिका। यहां देखिए अगला एक है खुमार रासो, ठीक है, खुमार रासो। कहीं कहीं दूसरा शब्द नाम लिखा रहता है लेकिन खुमार रासो सही लिखा हुआ है, ठीक है। खुमार रासो, खुमार रासो किसकी है? दलपत विजय की। ये रचना है और ये रचनाकार, ठीक, ये रचना है और वो रचनाकार है, ठीक है। कुमार रासो की बात करें तो ये दलपत विजय की है, ठीक है। जगनिक की बात करें तो परमाल रासो की है ये। अगर प्रेम सागर की बात करें तो प्रेम सागर कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेम सागर। और प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। प्रेम सागर हो जाती है लल्लू लाल की। अगला है रानी केतकी की कहानी। ये भी शायद सबको पता हो, ये भी कई बार आ चुका है। रानी केतकी की कहानी की बात करें तो ये इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है? इंसा अल्लाह खां की। एक आखिरी आपका हाथ बचता है सुख सागर। सुख सागर, लेकिन सुख सागर जो है लोग किसमें लगाते हैं? ज्यादातर सुख सागर अगर आ जाता है नहीं पता तो कबीरदास ऑप्शन में रहता ही रहता है, तो कबीरदास में लगा देते हैं सुख सागर। लेकिन सुख सागर जो है वो सदा सुख लाल की है, कबीरदास की नहीं है, याद रखना। सुख सागर में काफी बच्चे जो हैं गलत कर देते हैं और लगा देते हैं सूरदास के उसमें, ठीक है, लेकिन सूरदास का नहीं, सुख सागर, ये सदा सुख लाल की है, ठीक है। तो इतने प्रश्न और आपके हैं, इसको देख के जाइएगा भाई, ठीक है। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। एक बार देख के जाना, हो सकता है यहीं से आपका आ जाए। एक भी प्रश्न आ गया तो काम हो जाएगा, ठीक है। अगर एक भी प्रश्न एक वीडियो से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक वीडियो से एक प्रश्न मिल तो रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पेपर दीजिए। आप लोगों को पेपर के लिए मैं भाई एडवांस में बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ ना। अच्छे से पेपर दीजिए सब लोग और आइए पूरा पेपर अच्छे से करके। धन्यवाद।